सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं सुरेश ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमारा पाठ चल रहा था दूसरा लाख की चूड़ियाँ जो कामतानाथ के लिखा हुआ था। विद्यार्थियों, अब तक हमने पढ़ लिया था कि लेखक ने कहा कि मैं जब मेरे मामा के गांव जाता तो वहां पर एक मनियार था जो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था और उसका नाम था बदलू। वो मेरे को अच्छा लगता था क्योंकि मैं जब भी उसके पास जाता था तो मुझे लाख की गोलियां बनाकर देता था और वो रंग बिरंगी गोलियां मेरे को बहुत ही अच्छी लगती थी। तो आइए पाठ को कंटिन्यू करते हैं। लेखक कह रहा है, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। बहुधा यानी बहुत बार। परंतु 2-3 बार मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, यानी ट्रांसफ़र हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, यानी कि वक्त बदल गया, मैं भी बड़ा हो गया और जो स्त्रियां पहले लाख की चूड़ियां पहनती थी अब उसका स्थान कांच की चूड़ियों ने ले लिया है। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, यानी बहुत ही कम हाथों में। तब एक दिन सहसा यानी अचानक मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊँ, यानी कि इस घटना से मेरे को बदलू का ध्यान आ गया, यानी उसकी याद आ गई। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था, यानी चारपाई पर लेटा हुआ था, जहाँ पर वो पहले उसकी भट्टी वगैरह होती थी, मचिया वगैरह होती थी, जहाँ पर वो काम करता था। अब वहीं पर वो खाट पर सो रहा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, यानी मेरे को काफ़ी देर तक देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, यानी अभी तक उसने नहीं पहचाना था, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, यानी वह पुरानी बात याद करता करता उसको अचानक याद आया और कहा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया, यानी कि मैं इधर आए हुए काफ़ी समय हो गया, इधर आ नहीं सका। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, न ही भट्टी जहाँ पर वह कार्य करता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला, यानी कि अब अभी जो है युग वो समय मशीन का युग है। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। यानी कि अब तो हर काम मशीन से होता है, चाहे खेत जोतना हो, चाहे चूड़ियाँ बनाना हो, कोई भी काम मशीन से होता है और मशीन से भी बहुत ही सुंदर होता है। तो कांच की चूड़ियों में जो सुंदरता है वह लाख की चूड़ियों में नहीं होती है, ऐसा बदलू ने कहा। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। लेखक ने ऐसा कहा था। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, यानी कि अस्थमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी अब वह वृद्ध हो चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं।
जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, यानी कि लेखक ने सोचा कि उसको दमा है, लेकिन लेखक ने तो सोचा ही था, लेकिन वह समझ गया और उसने कहा, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा यानी पीड़ा। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। हाथ काट दिए यानी बेरोजगार होना। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, यानी इस बात के बाद दोनों चुप हो गए। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। यानी जब पहले लेखक उसके घर जाता था तो बदलू उसे आम खिलाता था, अब आम खाने का वापस मन हो गया है तो लेखक ने पूछ लिया कि आम की फसल कैसी है। तो बदलू कह रहा है, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी हैं। उसने लह कर उत्तर दिया, यानी तुरंत उत्तर दिया और अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जू, उसकी बेटी का नाम रज्जू था, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, मुखातिब यानी सामने देखकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। बदलू कह रहा है कि मैं तुम्हें आम खिलाए बिना नहीं जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था, यानी कि दूध की मलाई उसको खिलाता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। यानी कि अब उसके लिए चारे वगैरह की व्यवस्था कहाँ से करूँ, मैं तो बेरोजगार हो गया हूँ, इसलिए गाय को बेच दी। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, यानी शहरी लोग कम खाते हैं, तो आप भी शहर में रह रहे हो तो इसलिए कम ही खा रहे हो, ऐसा बदलू ने बोला। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बगत में खा जाता था। यानी बदलू कह रहा है कि जब मैं तेरी उम्र का था, लेखक को बोल रहा है कि जब मैं तेरी उम्र का था तो उस समय एक समय में मैं लगभग तेरे से 4 गुना आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। सिंदूरी एक आमों का प्रकार है, एक आमों की किस्म है। तो कहा कि ये सिंदूरी आम है, कैसे लगे आपको, इस साल मैंने ये पेड़ लगाए हैं। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई, यानी मेरी जो नज़र है वो उसके हाथों पर ठहर गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, यानी बहुत ही जच रही थी, अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। यानी उसके बाद से मैंने जो है लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम छोड़ दिया था। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। यानी कि लाख की चूड़ियों की कीमत इतनी कम हो गई थी कि 10 आने भी इस जोड़े के मेरे को नहीं दे रहे थे। पहले जिस चूड़ियों से वह पहले लाख की चूड़ियों का मूल्य इतना था कि उसको काफ़ी वस्त्र वगैरह मिलते, उसकी पत्नी को वस्त्र मिलते और उसके अलावा भी उसको रुपए दिए जाते, यानी इतने पैसे एक जोड़ी चूड़ियों से आ जाते थे। लेकिन अब तो 10 पैसे देने के लिए भी लोग 10 पैसे भी लोग देना नहीं चाह रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए, लेकर कह रहा है मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। कहने का मतलब है कि समय परिवर्तन हुआ और जो काम पहले हाथों से होता था वह काम अब मशीनों से होने लगा है, और जो व्यक्ति इन कामों पर निर्भर थे
वो अब बेरोजगार हो गए हैं। यानी कि बदलू जैसे कई लोग जो जैसे तैसे करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, वे अब गरीबी का जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो यही बात लेखक ने यहाँ पर बताई है कि किस प्रकार मशीनों का युग आ गया है और लोग बेरोजगार होने को मजबूर हो गए हैं। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों को आपको यह पाठ ज़रूर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला पाठ, तीसरा। तब तक के लिए धन्यवाद।